हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहूणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवम दव्वम, जिणवर वसहेण जेण रे देठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सर्वदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसमें 2 अधिकारों को कंप्लीट करने के बाद प्रथम अधिकार में आचार्य देव ने षट द्रव्यों का और पंचास्तिकायों का वर्णन किया था। द्वितीय अधिकार में उन्होंने सप्त तत्वों का वर्णन किया, और अब तृतीय अधिकार में आचार्य देव मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, और हमें जैसा कि पता भी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो इसलिए मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हुए वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पूर्वक मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा और कोई मोक्ष मार्ग होता भी नहीं है। ठीक है, तो उस मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए आप लोगों ने गाथा क्रमांक 39, 40 और थोड़ी बहुत 41 गाथा लास्ट क्लास तक पढ़ ली थी। ये थोड़ा सा एक चार्ट समझ लेते हैं पहले। मोक्ष मार्ग अधिकार के अपन ने सबसे स्टार्टिंग में भी 2 भेद करे थे, मतलब 2 अंतर अधिकार करे थे। एक तो निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन चलेगा गाथा क्रमांक 39 से 46 तक, 39 से 46 गाथा तक, और फिर उसके बाद थोड़ा अलग विषय चालू होगा, ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान फल का वर्णन। वैसे तो 47 से लेकर 57वीं गाथा तक और 58वीं गाथा में आचार्य देव इस ग्रंथ का उपसंहार करेंगे, इस ग्रंथ का समापन करेंगे, तो उसकी गाथा है 58 नंबर की गाथा। तो 47 से लेकर 57 नंबर की गाथा, 57 गाथा तक ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान फल का वर्णन चलेगा। इसमें से हमारी चर्चा प्रथम अंतर अधिकार की ऊपर चल रही है। प्रथम अंतर अधिकार के भी मैंने 4 भेद कर दिए हैं। पहला 39 और 40 नंबर की गाथा, जिसमें पहली गाथा में तो निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया था, और 40 नंबर की गाथा में आत्मा से ही मोक्ष मार्ग होगा, आत्मा से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा बताया था 40 नंबर की गाथा में। ठीक है, अब 41 नंबर की गाथा से 46 नंबर की गाथा तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप आने वाला है। उसमें भी 41 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप आएगा। 42 से लेकर 44 गाथा तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सम्यक ज्ञान का स्वरूप आएगा, और 45 और 46 नंबर की गाथा में सम्यक चारित्र का स्वरूप आएगा। अब लास्ट क्लास में आपने 41 गाथा पढ़ी थी, और सुलभ भैया ने मुझे ऐसा बताया था कि आप लोगों ने जो वो स्मारक वाला ग्रंथ है, उसमें से आपने टीका में से वहां की टीका में से आपने सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने तो क्लास सुनी नहीं थी, आप लोगों ने क्लास सुनी थी, तो आप लोग में से ही मुझे समराइज करके उस टीका में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। लास्ट क्लास में 41 नंबर की गाथा आप लोगों ने पढ़ी थी, सम्यक दर्शन वाली। तो स्मारक मतलब जयपुर के प्रकाशन वाली टीका से आपने कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी, सुलभ भैया ने पढ़ाई होंगे। क्या क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? ऐसे बताइएगा कि मुझे फिर से क्लास देखनी ना पड़े सुलभ भैया वाली। ठीक है, मुझे आप लोगों से ही पूरा समझ आ जाए। चलिए हैंड रेज करिए। सर, हाँ नहीं सर, रिक्वेस्ट है
कि सुलभ भैया ने तो क्लास अच्छी ली थी, बट हमें मतलब मुझे समझ में थोड़ा कम आया था, तो कृपया आप अच्छा, क्लास वापस लीजिए। I अच्छा, mean, अच्छा, ठीक whatever है। in the नहीं, brief way. हाँ, हाँ, 41 नंबर की गाथा अपन तो आज वैसे पढ़ेंगे ही फिर से, लेकिन मैं चाहता था कि आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था एक बार वो भी रिवाइज हो जाए। चलिए सरोज आंटी बताइए, अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ, इस गाथा में यहाँ बताया गया कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है। तो जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना ही वह सम्यक दर्शन है, सम्यक्त्व है, और वह सम्यक्त्व आत्मा का ही स्वरूप है। ऐसा ज्ञान होने पर जो दुरभिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान होता है। तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि जैसे हमने जाना था कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, दो प्रकार से निरूपण है, इसी तरह से सम्यक दर्शन भी व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन के भेद से दो प्रकार का नहीं है। सम्यक दर्शन का निरूपण जो है वह दो प्रकार से किया जाता है। फिर उन्होंने बताया था कि जैसे किसी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि ने किसी रस्सी को सांप जाना, ठीक है, तो दोनों ने गलत जाना, परंतु सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही है। सही जानने पर भी लौकिक वस्तुओं को और गलत जानने पर भी सम्यक दृष्टि का ज्ञान हमेशा सम्यक ज्ञान होता है और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। इसका कारण है कि श्रद्धान सहित जीवादि तत्वों का श्रद्धान जो होता है उसके सहित जो ज्ञान होता है उसे सम्यक ज्ञान का नाम दिया जाता है और बाकी ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान ही होता है। सम्यक दृष्टि लौकिक में यदि गलत भी जाने तो वह उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान सही सही श्रद्धान होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो श्रद्धा गुण की पर्याय, तो कहा श्रद्धा गुण की पर्याय एक तो मिथ्यात्व रूप होती है, एक सम्यक्त्व रूप होती है और एक मिश्र अवस्था में होती है। तो जिनकी मिथ्या हो रही है वो मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, जिनकी श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक समीचीन हो रही है वो सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, और जो दही गुण मिश्रित स्वाद जैसे मिश्र अवस्था होती है उसे मिश्र अवस्था कहते हैं। इतना ही समझ आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मैंने तो अभी सुलभ भैया वाली क्लास पूरी देखी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत तो गारंटी दे ही सकता हूँ कि सरोज आंटी ने लगभग 90% विषय यहाँ पर कवर कर दिया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से सुलभ भैया की क्लास देख लूंगा, और यदि मुझे वहां पर भी कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कल्पना जी कह रही हैं कि उनको कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं, तो मैं आपको अलग से वो समझा दूंगा। ठीक है, चलेगा ना? बाकी उस टीका को पढ़ने के बाद कोई कुछ कह रहा है क्या? भैया हाँ, भैया, ये बोलिए, थोड़ा बोलिए। सा विषय जल्दी समझ में नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए इसी गाथा को एक बार और लो तो पकड़ में सही आएगा। हाँ, 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 अपन 41 नंबर की गाथा ही पढ़ रहे हैं अभी आज। ठीक है, अपन 41 और 42 गाथा ही पढ़ेंगे। चलिए, वहां से उस टीका में से लेने का सुलभ भैया का उद्देश्य ये था, सम्यक दर्शन के भेदों की चर्चा अच्छी आई थी। जो अपन के मूल द्रव्य संग्रह जी की जो टीका है, जो ब्रह्मदेव सूरी जी ने लिखी है, वो मुख्य रूप से उन्होंने व्यवहार सम्यक दर्शन को लेकर टीका लिखी है। ठीक है, और निश्चय सम्यक दर्शन की उन्होंने सिर्फ एक एक परिभाषा में कवर कर लिया है, तो इसलिए शायद सुलभ भैया ने वहां से उस विषय को उठाया था। वहां पे भी टीका में बहुत सुंदर वर्णन आया। देखिए, मुख्य रूप से वहां पे क्या क्या चर्चा आई, एक तो ये आई कि भाई दो टाइप के सम्यक दर्शन, या ऐसा नहीं होता है, सम्यक दर्शन तो एक ही है, उनका निरूपण दो प्रकार से हो रहा है। एक तो व्यवहार सम्यक दर्शन और एक निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार और निश्चय क्या है? नए है ना, नए नए मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज है। ठीक है, यदि सम्यक दर्शन को तुम यथार्थ दृष्टि से देखोगे कि आत्मा का श्रद्धान होना वही सम्यक दर्शन है, ऐसा कहोगे तो ये निश्चय परक परिभाषा है। ठीक है, ये निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा है। और उसके साथ साथ होने वाले बाहर में देवशास्त्र गुरु का सही श्रद्धान, सप्त तत्वों का सही श्रद्धान। ठीक है, ये जो बाहर में चीजें हो रही हैं, इनको भी सम्यक दर्शन जब कहोगे तो इनको क्या कहोगे? इन्हें व्यवहार सम्यक दर्शन कहोगे। ठीक है, क्यों? क्यों व्यवहार? क्यों? क्योंकि यह पहली बात
संयोगी अवस्थाएं हैं, ठीक है, संयोग वाले कथन है। मतलब जब आप देव शास्त्र गुरु ऐसा भेद कथन कर रहे हो तो किसी और के श्रद्धान करने की बात कर रहे हो ना, आत्मा के श्रद्धान करने की बात तो नहीं कह रहे, ठीक है। परंतु जब देव शास्त्र गुरु का सही श्रद्धान होगा तो उसे ही आत्मा का सही श्रद्धान होगा, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं होगा। इसीलिए उस सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन को भी सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। उस देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी सही श्रद्धान कह दिया जाता है, और ऐसा कह दिया जाता है कि यह भी सम्यक दर्शन। परंतु सम्यक दर्शन तो श्रद्धान गुण की पर्याय है, और निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्मा के श्रद्धान का ही नाम है, अन्य किसी चीज का नाम नहीं, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझिए कि मूल रूप से सम्यक दर्शन तो आत्मा का श्रद्धान ही है, लेकिन उसके जो जो भी सहायक चीजें हैं उनको भी सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। किस नए से? कि व्यवहार नए से, ठीक है, व्यवहार नए से कह दिया जाता है। चलिए, इसकी और अगर विशेष चर्चा करनी हुई तो मैं देख लूंगा, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे या फिर क्लास के एंड में, जैसे भी समय मिलेगा अपन कर लेंगे, ठीक है। अभी जो अपन ब्रह्मदेव सूरी जी की टीका के अनुसार जो अपन चर्चा करने वाले हैं, अपन पहले वो चर्चा करते हैं, उसके बाद इस वाले विषय को देखेंगे, ठीक है। चलिए, 41 नंबर की गाथा, एक बार गाथा पाठ कर लेते हैं, गाथा का अर्थ एक और बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जीवादि सद्दहणं सम्मत्तं रूपमप्पणोतं तु दुरभिनिवेश विमुक्तम् अणाणं सम्मं खुहोदि सदी जम्हि। देखिए क्या कह रहे हैं इस गाथा में। इस गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं, और पहला ही पद क्या है? जीवादि सद्दहणम, ठीक है। मतलब सबसे पहली बात व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा है। क्यों? क्योंकि आत्मा के श्रद्धान की बात नहीं है, जीवादि तत्वों के श्रद्धान की बात है। तो इसी से समझ आता है कि व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा है ये। जीवादि सद्दहणम, जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना, सम्मतम सम्यक दर्शन है। जीवादि तत्वों का सच्चा श्रद्धान करना सम्मतम सम्यक दर्शन है। रूवमप्पणो तम तु, अपणो, पहली बात अपणो मतलब यही सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप भी है। अपणो रूवम, रूवम मतलब स्वरूप, तो स्वरूप किसका है? आत्मा, अपणों का। और आगे क्या? अब आगे लक्षण कह रहे हैं सम्यक दर्शन का। दुरभिनिवेश विमुक्तम, दुरभिनिवेश मतलब विपरीत अभिप्राय, दुष्अभिप्राय, उस अभिप्राय से विमुक्तम, विमुक्त हो जाना, रहित हो जाना। जो विपरीत अभिप्राय है, जो झूठा श्रद्धान है, उल्टा श्रद्धान है, उससे विमुक्तम छूट जाना। लाणम उस ज्ञान को, सम्मम सम्यक पना आ जाता है। कौन से ज्ञान को? कि वह ज्ञान जो विपरीत अभिप्राय से रहित हो गया है, वह सम्मम, वह भी सम्यक हो जाया करता है। खू मतलब निश्चय से, होदी मतलब होता है, सदी जम्मी जब वह सम्यक दर्शन होता है। तो क्या हुआ पूरा? कि जीवादि 7 तत्वों का सही श्रद्धान होना वह सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक दर्शन अपणो आत्मा का रूपम स्वरूप है, और दुरभिनिवेश विमुक्तम विपरीत अभिप्राय से जो रहित होता है ज्ञान, वह सम्यक पने को प्राप्त होता है, वह भी सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। किसके वजह से? कि सदी जम्मी, उस सम्यक दर्शन के वजह से। तो मतलब एक सम्यक दर्शन हो जाने के बाद आपका जो भी श्रद्धान होगा वह सम्यक श्रद्धान कहलाएगा, और आपका जो भी ज्ञान होगा वह भी सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसी बात आई। यह तो गाथा का अर्थ हुआ, ठीक है। इसमें गाथा में आचार्य देव ने, आप लोगों को पता होगा, छैडाला में भी पढ़ा है आप लोगों ने, सम्यक दर्शन के 25 दोषों का वर्णन किया है, ठीक है। तो वो आप लोग ही बताओगे मुझे, सम्यक दर्शन के 25 दोष कौन कौन से होते हैं?
कौन बताएगा? मीनल आंटी याद है क्या सम्यक दर्शन के 25 दोष? बताइए। 8 अंग, 8 मद, 8 अंक, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 8 मद के नाम कौन बताएगा? 8 मद के नाम अपन भूल जाते हैं। कौन बताएगा, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए। हाँ सुनीता दादी बताइए, अनम्यूट करिए। जाति पूजम कुलम जाति बल वृद्धम तपो वपु अष्टावासित मानस्तम इसमय मानुस गतिर, शायद शब्द कुछ अशुद्ध हो रहा है। गतिर जाति कुल रूप मद तप बल शरीर का मद, और एक छूट गया कुछ धन का है ना, धन का मद। ऐसे 8 प्रकार के मद होते हैं। एक छूट गया है क्या? हाँ देखो, हाँ। जाति का, कुल का, रूप का, जाति कुल रूप, हाँ, और तप, धन बल, ज्ञान, और शरीर का, और एक छूट रहा है कुछ, ज्ञान का, ज्ञान का ज्ञान मद। का। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए ये 8 मद हो गए आपके। 6 अनायतन तो इजी है, कौन बता देगा जल्दी से? 6 अनायतन। 3 मूर्ता मैं नहीं पूछ रहा, देव गुरु शास्त्र मूर्ता, ठीक है। और 6 अनायतन बताइए जल्दी से जल्दी। उनको विभा पूजने चाची, वाले। विभा चाची है क्या? चलिए स्वर्णा चाची, हाँ बिमलेश आंटी बताइए, अनम्यूट करिए। मैं बोल दूं? एक मिनट, हाँ बिमलेश आंटी बोलिए बोलिए। कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु और इनको मानने वाले 3, 6 इनको अनायतन हो मानने गए। वाले 3, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मतलब आपके 6 अनायतन, 8 शंकादि दोष, 8 आपके मद और 3 मूर्ता, इन सबको मिला लोगे तो 25 दोष आपके सम्यक दर्शन के हो जाते हैं। इन 25 दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन हुआ करता है। अब इस टीका में एक विशेष बात यह है कि आप लोगों ने, कौन से सर? एक सेकंड सर, अनायतन, अनायतन नहीं समझे हम लोग। अच्छा 6 अनायतन, आयतन मतलब होता है शरण, शरण स्थान, ठीक है। मतलब कोई ऐसा प्लेस जो बहुत ही शरणभूत हो, तो उससे विपरीत हो जाता है अनायतन कि मतलब जहां पे तो जीव को जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो? एक कुगुरु, एक कुदेव, एक कुशास्त्र, ठीक है। इन तीनों की शरण में नहीं जाना, प्लस इन तीनों के जो सहायक लोग होते हैं, ठीक है, इन तीनों के जो हेल्पर्स होते हैं, इन तीनों को जो मानने वाले होते हैं, उनकी भी शरण में नहीं जाना, ठीक है। तो कुदेव के सहायक, कुगुरु के सहायक, और कुदेव को कुशास्त्रों को पढ़ने वाले और उनको पढ़ाने वाले, ठीक है। तो उनकी शरण में भी नहीं जाना। ये होती है 6 अनायतन। मूर्ता से कैसे अलग होता है? मूर्ता ऐसे अलग हो जाता है कि समझिए, देव गुरु और शास्त्र मूर्ता जो है वो जीव की पर्सनल श्रद्धान वाली चीजें हो गई। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनेंद्र भगवान को देखकर भी कुदेव वाली श्रद्धान ले आए, मतलब जिनेंद्र भगवान से भी आप चीजें मांगने लगे, संतान की प्राप्ति या फिर कहिए चमत्कार आदि से आप उनको पूजने लगे, तो यह देव मूर्ता में आ जाएगी, ठीक है। यह देव मूर्ता में आ जाएगी। लेकिन आप जाकर डायरेक्ट जो अन्य मतियों के देवी देवता हैं उनकी पूजा आदि करने लगे तो यह कुदेव आयतन में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा भेद आप इनमें कर सकते हैं, मतलब श्रद्धान का भेद है और थोड़े जगह वाला भी भेद है, स्थान वाला। ओके चलिए, हाँ मैं क्या बता रहा था, ब्रह्मदेव सूर्य जी ने टीका में बहुत ही सुंदर एक बात करी। उन्होंने जो सम्यक दर्शन के जो 8 अंग वो बता रहे थे, जो आपके 8 शंकादि दोष है ना, उसके विपरीत जो 8 निसंकित आदि गुण प्रकट होते हैं, उनकी वो एक एक कथा बता रहे थे, ठीक है। कथा बता रहे थे तो भाई जो निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध है आप बताइए?
निसंकित अंग में कौन प्रसिद्ध है? अंजनचोर। अंजनचोर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भाई उनको लगा कि अंजनचोर तो बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, सभी लोगों को पता है कि निसंकित अंग में अंजनचोर प्रसिद्ध है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंजनचोर का तो बस नाम लिया कि भाई इस अंग में अंजनचोर प्रसिद्ध हुए, साथ ही साथ और कौन कौन से लोग इस अंग में प्रसिद्ध हुए उन्होंने उनकी भी कथा इस टीका में लिखी। जैसे कि उन्होंने निसंकित अंग को बोला तो उन्होंने बोला कि भाई इसमें जो आपके विभीषण हुए ना, रामायण वाले विभीषण, वो भी प्रसिद्ध हुए। कैसे कि उन्होंने जनागम पढ़ा हुआ था विभीषण ने, उन्होंने सोचा कि भाई रावण तो प्रति नारायण है, लक्ष्मण नारायण है और राम जो है वो बलभद्र है 8वें। तो शास्त्रों में ऐसा, जनागम में ऐसा आया है कि जो नारायण होता है वो प्रति नारायण का वध किया ही करता है नियम से। ये सिद्धांत कभी भी बदलेगा नहीं कि जो नारायण होगा वह प्रति नारायण का वध करेगा, दोनों ही जीव नरक में जाएंगे। ऐसा सिद्धांत ही है, ठीक है, ऐसा नियम ही है। और विभीषण को ऐसा पता ही था, और जब ऐसा विभीषण को पता था, ऐसा निशंकित रूप से उनको पता था, तो उन्होंने रावण का आश्रय छोड़ दिया। उनके पास जितनी 2 या 3 अक्षौणी सेना होती है वो सेना लेके वो रामचंद्र जी के पास आ गए और उन्होंने बोला कि मैं रावण का साथ नहीं देना चाहता, मैं आपका ही साथ देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ब्रह्मदेव सूर्य जी ने बोला कि देखो विभीषण को भी कितना जैन धर्म पे श्रद्धान था कि उन्हें पता था कि भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि प्रति नारायण रावण इस नारायण लक्ष्मण या फिर बलभद्र राम को हरा पाए, है ना, या फिर उनका वध कर पाए। ऐसा 3 काल में संभव नहीं, क्योंकि जनागम से उल्टी बात हो जाएगी। तो ऐसा श्रद्धान उनको पक्का था, इसलिए विभीषण को भी निसंकित अंग में याद किया ब्रह्मदेव सूर्य जी। भैया एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलिए। भैया आपने 8वें बलभद्र बोले, वो 7वें हैं। श्री कृष्ण के साथ बलदेव हैं 8वें। श्री कृष्ण के समय जो बलदाऊ थे ना, वो है 8वें। एक बार ये मुझे देखना पड़ेगा, जैसा मतलब मुझे पढ़ने में आया 8वें राम, 8वें लक्ष्मण और 8वें रावण। एक बार चेक कर लेंगे अपन, ठीक है, चलिए ठीक है। तो और ये तो निसंकित अंग की बात थी। ऐसे ही हर एक अंग में जो प्रसिद्ध आपने रत्नकर्ण शावकाचार आदि में पढ़े हैं कि ये इस अंग में प्रसिद्ध हुए हैं, उनसे हटकर कोई अन्य व्यक्तियों को भी उन्होंने इस टीका में याद किया। तो आप लोग एक बार ये कथाएं हैं वो आप सब ब्रह्मदेव सूर्य जी की टीका से अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उन कथाओं को वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एक मिनट। हाँ ठीक है। अच्छा, विपरीत अभिप्राय का मतलब आप लोगों को पता है ना, इस शब्द में तो कोई डाउट नहीं है। विपरीत अभिप्राय जो कि गाथा में मूल रूप से ही आया, दुरभिनिवेश विमुक्तम। इस शब्द में कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है, इजी विषय है। दुरभिनिवेश मतलब अभिनिवेश मतलब होता है श्रद्धान, तो विपरीत श्रद्धान होना यह मिथ्या दर्शन का लक्षण है, और विपरीत अभिप्राय से विमुक्त हो जाना यह सम्यक दर्शन का लक्षण है। वही गाथा में भी बताया है। ऐसी सिंपल सी, बहुत ही सिंपल ये गाथा है। 41 नंबर सिर्फ एक ही गाथा आचार्य देव ने सम्यक दर्शन के लिए डिनोट करी है। ठीक है, इसकी जो विशेष चर्चा है, यदि एक बार मैं पिछली क्लास भी देखूंगा और साथ में जो स्मारक वाली जो टीका है वह भी देख लूंगा। यदि कुछ और विशेष बिंदु आएंगे तो मैं अगली क्लास में आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। ठीक है, इसमें होमवर्क ये याद रखिएगा कि आप लोगों को अगली क्लास में ये जो अपन कथाएं मैं निसंकित अंग वगैरह वाली बोल रहा हूं, वह सभी की सभी आप लोगों को पढ़ के आनी है। ठीक है, मतलब टोटल 8 स्टोरीज आप लोगों को पढ़ के आनी है, और वो आप लोगों से मैं पूछूंगा कि हट मतलब जो नए नए लोग उन्होंने प्रसिद्ध बताए कौन कौन से अंग में, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो होमवर्क आप लोग ये लिख सकते हैं, एक बार ग्रुप पे भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, एक और बार बता देता हूं, ब्रह्मदेव सूर्य जी ने 41 नंबर की गाथा की टीका में अंगों की चर्चा करी, कौन से अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ,
तो उन्होंने जो पहले से हम लोगों को पता है, जैसे निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुए, उनसे हटकर कुछ लोगों की चर्चा करी कि इस अंग में यह व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ। तो सारी की सारी स्टोरीज आप लोगों को पढ़ के आनी है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि उसमें कौन कौन से व्यक्ति की चर्चा आई थी। ओके, तो ये थी आपकी 41 नंबर की गाथा, जिसमें सम्यक दर्शन का थोड़ा स्वरूप आचार्य देव ने बताया। अब 42 नंबर की गाथा में सम्यक ज्ञान का स्वरूप आने वाला है, और यह जो 3-4 गाथा का आपका सेट है, 42, 43, 44, यह 3 गाथा, या फिर कह लीजिए 43 और 44, ये 2 गाथा इस पूरे ग्रंथ की सबसे ज्यादा जरूरी गाथा है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इन 2 गाथाओं में ऐसा विषय आने वाला है जो ना ही आपने पहले कभी पढ़ा होगा, ना ही कभी आपने सुना होगा, ना ही आपने कहीं पे भी लिखा देखा होगा। ठीक है, मतलब जिसने द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा उसको तो याद, उसको तो पता ही होगा, अगर उन्होंने टीका में अच्छे से पढ़ा हो। लेकिन ये विषय ऐसा है कि मतलब पढ़ के आपको मजा आ जाएगा, बोलोगे यार ऐसा तो अपन ने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और जब मतलब मुझे भी 3-4 महीने पहले अभी ये विषय पता लगा कि हम तो भाई दर्शन, जैसा अपन जो दर्शन समझते आ रहे हैं, दर्शन मतलब दर्शनोपयोग वाला दर्शन, ठीक है, सामान्य प्रतिभास, वो जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सामान्य प्रतिभासपना एक्चुअल में है क्या। ठीक है, वो 43 और 44 नंबर की गाथा में अपन लोगों को पता लगने वाला है। वो वैसे तो अपनी नेक्स्ट क्लास में विषय आएगा, लेकिन मैं अभी से आप लोगों के लिए उसकी हाइप बना रहा हूँ। ठीक है, तो 43 एंड 44 नंबर की गाथा बहुत मजा आएगा। उसके लिए पहले अपन को 42 नंबर की गाथा पढ़नी पड़ेगी, जिसमें सम्यक ज्ञान का स्वरूप अब आचार्य देव बता रहे हैं। एक बार गाथा पाठ करते हैं, फिर बहुत ही सरल गाथा है, इसको अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर क्लास एंड करेंगे। चलिए, संशय विमोह विभम, संशय विमोह विभवम, विवज्यम अपर सरुवस, गहनम सम्मम्णाणम, साया रमणीय भेयम च। ये संशय विमोह विभ्रम, ये 3 शब्द आपने बहुत बार पहले पढ़े हैं, है ना। संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय भी जिसको कहा जाता है, अनध्यवसाय कहाँ पे पढ़े हैं पहले बताया। अच्छा, ये है क्या? संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय है क्या? सम्यक ज्ञान के दोष। सम्यक ज्ञान के दोष है, बहुत बढ़िया। मतलब जब तक ये 3 दोष रहेंगे तब तक सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। कौन कौन से 3 दोष? संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय। इनका स्वरूप अभी मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल है। पहले अपन गाथा का एक बार अर्थ देख लेते हैं। संशय, विमोह, विभ्रम, मतलब संशय, विमोह और विभ्रम से विभ्रम, विवज्यम मतलब छोड़ना, रहित हो जाना। संशय, विमोह और विभ्रम से रहित हो जाना। अप पर सर्वस्व, अप मतलब आत्मा का, पर मतलब आत्मा को छोड़कर बाकी सारे पदार्थों का, सर्वस्व स्वरूप का, गहनम ग्रहण करना, सम्मम वह सम्यक ज्ञान है, सम्मम मतलब सम्यक, णाणम मतलब ज्ञान है। ठीक है, तो संशय, विमोह और विभ्रम को छोड़कर, विवज्य मतलब छोड़कर, अप मतलब आत्मा का, पर मतलब आत्मा को छोड़कर बाकी सभी चीजों का, स्वरूप सर्वस्व स्वरूप का, गहनम ग्रहण करना, उनको जानना, वह सम्मम णाणम वह सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान कैसा है? सायार मणेय भेयम, सायार मतलब साकार। ठीक है, इसकी भी चर्चा अपन करते हैं। साकार मतलब आकार सहित वह इन चीजों को जानता है, स्व को भी और पर को भी वह आकार सहित जानता है। अणेय भेयम, और वह अनेक प्रकार का है, ऐसा सम्यक ज्ञान अनेक प्रकार का है। इसमें 2-3 चीजें अपन को समझने लायक है। सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि संशय, विमोह और विभ्रम क्या है। ठीक है, संशय मतलब तो संशय को तो अन्य जगह भी संशय ही नाम आया है।
विमोह का दूसरा नाम अनध्यवसाय भी अन्य जगह पे आया है। ठीक है, विमोह जो आया है ना यहाँ पे, इसका दूसरा नाम अनध्यवसाय भी आया है, और विभ्रम मतलब विभ्रम है। अब समझिए, संशय की न्याय के, अगर किसी ने न्याय पढ़ा हो, जैसे करेली वालों ने न्याय मंदिर पढ़ा है, उन्होंने संशय की परिभाषा यहाँ पे पढ़ी होगी। क्या पढ़ी थी संशय की परिभाषा? न्याय वाली परिभाषा बताइएगा। संशय मतलब कंफ्यूजन तो होता ही है, वो तो आप लोगों को पता ही है। संशय की, हाँ बोलिए ऐसा है कि ऐसा सुनीता दादी, याद है? हाँ, ऐसा है कि ऐसा है, रस्सी को सांप समझ लेना, हम्म, रस्सी पड़ी है तो सांप समझ अच्छा, लेना। और पुस्तक वाली परिभाषा याद है क्या? नहीं, पुस्तक वाली नहीं है, पर ये वाली है कि रस्सी को सांप समझ अच्छा, लेना। थोड़ा सा हिंट दूं तो याद आ जाएगी। हाँ विरुद्ध अनेक कोटि, हाँ, विरुद्ध एक कोटि के ज्ञान को, विरुद्ध अनेक कोटि के ज्ञान, अनेक कोटि के ज्ञान को संशय कहते हैं, है ना? विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहा जाता है। अब समझिए, देखिए संशय मतलब सिंपल होता है कंफ्यूज्ड हो जाना। जैसे आपके सामने कोई एक पेड़ हो, ठीक है ना, पर दूर से देखकर आपको लग रहा हो कि भाई ये पेड़ ही है या फिर कोई पुतला है। ठीक है, तो ऐसा डाउट हो जाना, ऐसा कंफ्यूजन हो जाना, इसको संशय कहा जाता है। ठीक है, न्याय के ग्रंथों में इसकी ऐसी परिभाषा आई है कि विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहा जाता है। एक और बार, विरुद्ध मतलब टू अपोजिट, दो अपोजिट चीजों को जानने वाले ज्ञान को क्या कहा जाता है? संशय ज्ञान कहा जाता है। तो विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले मतलब दो अलग अलग अपोजिट चीजों को जानने वाले ज्ञान को संशय ज्ञान कहा जाता है। और कैसा जानना कि भाई ये पेड़ है या फिर कुछ और है, ऐसा कंफ्यूजन हो जाना, इसे संशय कहा जाता है। अब यहाँ पर कोई निश्चित ज्ञान नहीं है, इसीलिए यह ज्ञान का दोष है। संशय को दूर हटाओगे तभी सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा। ठीक है, दूसरी चीज है, दूसरा जो ज्ञान का दोष है वह है विमोह, या फिर उसको कहें अनध्यवसाय। ठीक है, अनध्यवसाय। तो अनध्यवसाय की क्या परिभाषा है, ये कौन बताएगा? किसी और को याद है क्या? वर्षा आंटी पता है अनध्यवसाय? नहीं पता, ओके कोई बात नहीं। हाँ विभा चाची बताइए अनध्यवसाय। विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान विपर्य ज्ञान होता है। विपर्य नहीं, अनध्यवसाय पूछ रहा हूँ। अनध्यवसाय, अच्छा कुछ हाँ। है, कुछ है इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह अनध्यवसाय है। बहुत बढ़िया। देखिए दूसरा जो ज्ञान का दोष आ रहा है वह है अनध्यवसाय। इसमें क्या है कि कुछ है, इस प्रकार के अनिश्चित ज्ञान को अनध्यवसाय कहा जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया है शास्त्रों में कि जैसे आप चल रहे हो, ठीक है, चलते चलते आपके पैर के नीचे कुछ चीज आ गई हो, लेकिन आपको नहीं पता कि वह क्या है। आपको नहीं पता वह पेड़ है, सॉरी पेड़ कह रहा हूं, आपको नहीं पता वह पत्थर है, आपको नहीं पता कि क्या कोई जीव है। आपका ज्ञान अनिश्चित अवस्था में है, ठीक है, अनसर्टेन अवस्था में है। और जब ये अनिश्चितता ज्ञान में होती है तब अनिर्णयात्मक, मतलब कोई भी निर्णय नहीं है आपको ज्ञान में कि भाई ये पत्थर है कि जीव है। ठीक है, तो ऐसी अनिश्चित अवस्था को क्या कहा जाता है? अनध्यवसाय ज्ञान का दोष कहा जाता है। साथ ही साथ एक तो यह भी कहा जाता है कि अनध्यवसाय में आप ये भी ले सकते हैं कि अनिश्चितता है, साथ ही ऐसा भी जीव की उपेक्षा है उसको ज्ञान की, मतलब कुछ पैर के नीचे है लेकिन उसको ही डजंट केयर कि क्या है मेरे पैर के नीचे। ठीक है, तो ऐसा इग्नोरेंस, ऐसी उपेक्षा, यह भी अनध्यवसाय कहलाती है और यह भी ज्ञान का दोष है। ठीक है, तो पहला क्या था? संशय, उसमें डाउट था, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन था कि पेड़ है कि पुतला है। दूसरा है अनध्यवसाय, उसमें अनिश्चितता है कि कुछ है, हमें भी नहीं पता कि पेड़ है कि क्या है, ठीक है, लेकिन कुछ है। और तीसरा जो ज्ञान का दोष है वह है विपर्य, इसमें कंप्लीटली उल्टा जानना होता है।
मतलब सामने तो हमें पता है कि पेड़, मतलब सामने जैसे पेड़ है, लेकिन उसको क्या जानना कि यह तो कोई आदमी खड़ा हुआ है, या फिर और एग्जाम्पल क्या, जैसे जमीन पर पड़ा हो कोई रस्सी, लेकिन समझ नहीं आ रही इसलिए उसको सांप जान रहा है कि देखो कोई सांप डला हुआ है। तो जैसे आपने बिल्कुल ही उल्टा जान लिया, इसको कहा जाता है विपर्यय ज्ञान का दोष। ठीक है, तीनों ज्ञान के दोष समझ आए। पहला संशय, कंफ्यूजन होना, दूसरा अनध्यवसाय मतलब कुछ है ऐसा अनसर्टेनिटी होना, और तीसरा विपर्यय मतलब कंप्लीटली उल्टा जान लेना। जब इन तीनों से रहित हो जाते हैं तब ही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है, वरना सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। ठीक है, न्याय के ग्रंथों में इन तीनों ज्ञानों के दोष को एक नाम दिया गया है, समारोप। मतलब इन तीनों को यदि एक चीज में कहो कि समारोप कहलाते हैं ये तीनों। ठीक है, मतलब एक कॉमन नेम इनका हो गया, ग्रुप नेम समारोप। ठीक है, तो समारोप से जब रहित हो जाओगे तो ही सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ओके, अब इसमें दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात आई, वह आई जो गाथा में भी शब्द आया, सायारम मतलब साकार, ज्ञान साकार हुआ करता है। ठीक है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है, ये तो अपन को क्लियर है ना। ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है मतलब ज्ञान स्व को भी जानता है और ज्ञान पर को भी जाना करता है, मतलब पर पदार्थों को भी जानता है। ठीक है, अब यह कह रहे हैं कि ज्ञान साकार होता है, मतलब ज्ञान में अन्य अन्य चीज जो भी ज्ञेय झलक रहे हैं ना, जितने भी पदार्थ झलक रहे हैं उनके आकार झलका करते हैं, इसलिए ज्ञान को भी साकार कह दिया जाता है। ठीक है, वैसे तो जो ज्ञेय है वो कभी भी ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, लेकिन वो झलका करते हैं। जिस प्रकार दर्पण होता है ना, ठीक है, दर्पण में नाना प्रकार की जो चीजें हैं वो झलक रही हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी दर्पण में अन्य अन्य प्रकार के जो ज्ञेय पदार्थ हैं वो झलका करते हैं और उनके आकार ज्ञान में बना करते हैं, इसलिए ज्ञान को भी साकार कह दिया जाता है, मतलब ज्ञान में भी आकार बना करते हैं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक इस गाथा में जो हमें समझने लायक है, वह मैं आप लोगों से ही पहले पूछना चाहूंगा कि आप लोग बताइए, ज्ञान सविकल्पात्मक होता है कि निर्विकल्पात्मक होता है? हाँ, सरोज आंटी बताइए, ज्ञान सविकल्प होता है कि निर्विकल्प? विकल्प होता है। कैसा होता है? ज्ञान सविकल्प होता है। हमेशा ही ज्ञान सविकल्प होता है क्या? कथनचित। कथनचित। ठीक है, चलिए बढ़िया, किसी और से पूछते हैं हम। हाँ, और कौन बोलना चाहेगा? देखिए सरोज आंटी कह रही है ज्ञान कथनचित सविकल्प होता है, कथनचित निर्विकल्प होता है। सबसे पहले सविकल्प और निर्विकल्प समझ लीजिए। सविकल्प मतलब सा प्लस विकल्प, मतलब ज्ञान में तरह तरह के विकल्प हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जो अलग अलग टाइप के विषयों को वो बना रहा है, तो इसलिए उसमें ज्ञान में तरंगे उठ रही हैं या फिर ज्ञेयों का चेंज पना हो रहा है, उसको कहते हैं कि ज्ञान में विकल्प हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ज्ञान तो कोई है ही नहीं कि जिसमें सिर्फ एक ही गेज झलक रहे हो बार बार। ज्ञान में तो हमेशा गे चेंज होते रह रहे हैं, तो इसलिए ज्ञान को सविकल्पात्मक कह दिया। ठीक है, लेकिन क्या ज्ञान सिर्फ सविकल्पात्मक है? तो सरोज आंटी ने बोला नहीं, कथनचित निर्विकल्पात्मक है। तो कौन बताएगा निर्विकल्प कैसे है ज्ञान कथनचित? ट्राई करिए हैंड रेस करके। हाँ, कल्पना जी ट्राई करिए। I guess जब भी आप अरिहंत अवस्था में होते हो, अपने ध्यान में होते हो, so that time आपको कहीं कोई और जे का विकल्प नहीं है, you are only in your, आपका खुद का स्वयं आत्मा में हो, तो that time you are निर्विकल्प, मतलब whatever it doesn't matter आकार हुआ नहीं हुआ, बस आपको खुद का ही पता है। That's my understanding. नहीं, अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो फिर अगर आत्मा के श्रद्धान के वक्त, मतलब आत्मा में जब आप एकदम लगे हुआ है उपयोग आपका, अगर आपको उसी समय की बात लेनी है तो सिर्फ अरहंत अवस्था की बात क्यों, उसके नीचे भी जब शुद्धोपयोग चल रहा है तो तब भी ज्ञान को निर्विकल्प कहना चाहिए। हाँ हाँ, सुनीता दादी कुछ कह रही थी, बोलिए, अनम्यूट करिए।
कर्म नहीं है, पर हम अपने उससे बोल रहे हैं सिद्ध, जो सिद्ध भगवान को होता है वो निर्विकल्प है शायद ज्ञान। अच्छा, क्यों सिद्ध भगवान का अकेली क्यों? क्योंकि अभी इनको तो 4 घातिया कर्म है अनंत भगवान के, हाँ, तो इनको अभी विकल्प होगा ना, अच्छा अच्छा, योग है तो। चलिए चलिए, हाँ नहीं नहीं, सही है सही है, ठीक है। और कौन ट्राई करेगा? विद्या आंटी कुछ बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। अनुभूति के काल में ज्ञान निर्विकल्प हो जाता है। जब हम किसी को अनुभव करते हैं तो सारी वो विकल्प टूट जाते हैं और खाली अनुभव कर पाते हैं, तो तब हम कहेंगे कि ज्ञान निर्विकल्प हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ मीनल आंटी बोलिए। भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्ञान का जो स्वरूप है वो निर्विकल्प ही है। हाँ, ज्ञान का स्वरूप निर्विकल्प ही है। क्यों? क्योंकि सारे संकल्प विकल्प जब हट जाते हैं, केवल ज्ञान की जो अवस्था होती है वहां पर सारे जो ज्ञान चल रहे थे संकल्प विकल्प सहित वगैरह वो सब हट गए, और जीव का जो स्वभाव है केवल ज्ञान का वो प्राप्त हुआ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेशन बोलने का इसे कि ज्ञान का स्वरूप निर्विकल्प ही है। ओके 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 ओके। मीनल आंटी का कहना है कि अरहंत अवस्था में जो जीव को संकल्प विकल्प चल रहे थे मोह राग द्वेष वाले, वो सभी हट जाया करते हैं, इसलिए ज्ञान निर्विकल्प होना चाहिए वहां पे। ठीक है, चलिए बढ़िया, अच्छा ट्राई किया आपने। विमलेश आंटी और बोलिए जल्दी, अनम्यूट करिए। विमलेश आंटी का और सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं विमलेश आंटी, फिर अपन बात करते हैं। विमलेश आंटी अनम्यूट करिए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप सभी लोगों ने बढ़िया ट्राई करा। विद्या, हाँ बोलिए बोलिए विमलेश। हाँ, मैं बोल रही थी मैं केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद और घातीय कर्म, केवल ज्ञान तो पूर्ण ज्ञान कहलाता है, उसमें भी निर्विकल्प अवस्था कही जा सकती है। और उसके बाद घातीय कर्म नष्ट होने के बाद और अघातीय कर्म नष्ट होने के बाद सिद्ध अवस्था में तो पूर्ण निर्विकल्प हो जाते हैं। आत्मा की अनुभूति में जो रहते हैं तो चेतना ही प्राण रह गया ना, वहाँ तो कुछ रहा, तो इसलिए विकल्प है ही नहीं सिद्ध अवस्था में। तो बस यही था, मेरे भी समान समान से था, मतलब बोल रही थी मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब बहुत सारे लोगों का ये आंसर है, अरहंत और सिद्ध अवस्था होने तक तो ज्ञान सविकल्प रहेगा, क्योंकि तब तक जीव को विकल्प चलते रहते हैं, और उसके बाद ज्ञान निर्विकल्प हो जाया करता है। ठीक है, तो ऐसा कहना तब सही है जब आप विकल्प का अर्थ मोह राग द्वेष ले रहे हो, लेकिन ज्ञान की जब बात चलती तब विकल्प का मतलब मोह राग द्वेष नहीं। अभी भी बताया था ना मैंने, जब मैं सविकल्प और निर्विकल्प आपको बता रहा था कि जो ज्ञान में गे बन रहे हैं उनका बदलना वह विकल्प कहलाता है। ठीक है, तो अब समझिए विद्या आंटी ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया था। देखिए वैसे तो अगर आप नॉर्मल देखोगे, जब न्याय वगैरह की आप चर्चा पढ़ोगे तो वहां पर ज्ञान को सविकल्प ही बोला जाता है, क्योंकि हम ऐसे ज्ञान की बात कर रहे होते हैं वहां पे जिस ज्ञान में बराबर बहुत सारे गे झलकते रहते हैं। ठीक है ना, निरंतर गे बदलते रहते हैं, नए गे उसमें झलकते रहते हैं, इसलिए ज्ञान को सविकल्प कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब एक शुद्धोपयोग रूप दशा होती है। ठीक है, शुद्धोपयोग रूप दशा में क्या है अंतर, कि अब बाहर वाले जो भी गे थे अब वह नहीं झलक रहे। ठीक है, अब सिर्फ निज आत्मा पे ही पूरा उपयोग फोकस्ड है। ठीक है, अब ऐसा है, अब आप कहोगे कि क्या मुनिराज को जब वहां पे शुद्धोपयोग के टाइम पे उपसर्ग वगैरह होते होंगे तो क्या उनको उसका ज्ञान नहीं होता होगा? कि होता होगा, लेकिन मुख्य आप ऐसा कहिए कि जो उनका स्थूल जो उपयोग है ना वह पूरा का पूरा निज आत्मा पे फोकस्ड है, और बाहर के जितने भी गे हैं अब उनका वैसा झलकना ज्ञान में नहीं हो रहा जैसा नॉर्मल अवस्था में हो रहा था, जैसा बिना शुद्धोपयोग वाली अवस्था में हो रहा था। ठीक है, तो इन शुद्धोपयोग वाली दशा को और एक बिना शुद्धोपयोग वाली दशा को अलग अलग बताने के लिए ऐसा कह दिया जाता है कि यह जो बिना शुद्धोपयोग वाली दशा है वह तो सविकल्प दशा है। ठीक है, और जो वह जो शुद्धोपयोग वाली दशा है
जहां पे पूरा का पूरा उपयोग सिर्फ एक ज्ञेय, सिर्फ निजात्मा में लगा हुआ है, वह निर्विकल्प अवस्था है। वहां पे ज्ञान निर्विकल्प हो गया। ठीक है, अब वहां पर भी निजात्मा के बारे में अलग अलग चिंतन चल रहा है, वहां पे भी ज्ञेय तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन सिर्फ आत्मा के बारे में चर्चा चल रही है, आत्मा की ही सिर्फ ध्यान लगा हुआ है, इसलिए उस अवस्था को निर्विकल्प अवस्था कह दिया जाता है। ठीक है, तो ज्ञान को कथनचित सविकल्प और कथनचित निर्विकल्प कहने का आपको अपेक्षा समझ आई क्या? एक और बार बताऊं कल्पना जी, एक और बार? हाँ हाँ जी सर। हाँ, बेसिकली एक और- सर, तो जैसे हम शुद्ध उपयोग में है, इवन इफ यू आर द 4th या 5th गुण स्थानक में, जब भी आप शुद्ध उपयोग में, तभी आप निर्विकल्प दशा में है, राइट? काइंड ऑफ ओनली व्हेन यू आर इन शुद्ध उपयोग, राइट? हाँ हाँ हाँ। ओके, देखिए, बाकी टाइम तो बाहर के जितने भी ज्ञेय हैं वो जीव को झलकेंगे ज्ञान में। ओके, तो वो तो सविकल्प दशा है ही। ठीक है, और यदि न्याय की चर्चा में अगर आप देखोगे तो भले ही जब आत्मा का भी ध्यान चल रहा है, वह भी सविकल्प अवस्था ही है। क्यों? क्योंकि आप आत्मा की भी विभिन्न विभिन्न चीजों के ध्यान कर रहे हो। कभी आप आत्मा के नित्यपना की ध्यान कर रहे हो, कभी आप उसके ध्रुवपने की चर्चा कर रहे हो, मतलब अन्य अन्य एंगल से आप आत्मा का श्रद्धान कर रहे हो। वह है तो सविकल्प अवस्था ही, लेकिन वह जो शुद्धोपयोग वाली दशा है, जहां पे सिर्फ निजात्मा पे ही पूरा उपयोग फोकस्ड है और बाह्य सारे पदार्थों से हट गया है, तो उस एक अवस्था को अलग से बताने के लिए उस अवस्था को निर्विकल्प अवस्था कह दिया जाता है। ठीक है, क्यों निर्विकल्प? क्योंकि बाहर के कोई भी विकल्प नहीं है, सिर्फ निजात्मा के विकल्प। ठीक है, इसलिए निर्विकल्प। वैसे तो वरना वस्तुतः ज्ञान सविकल्पात्मक ही हुआ करता है। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सम्यक ज्ञान के इन्होंने बोले कि अणे भेयम, तो एक बार देख लेते हैं सम्यक ज्ञान के कौन कौन से भेद होते हैं। सम्यक ज्ञान के आप लोगों को पता होंगे, मति शुद्धावधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम, इस प्रकार के भी भेद करे जाते हैं। शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो द्वादशांग और अंग बाह्य, ऐसे भी सम्यक ज्ञान के भेद करे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सम्यक ज्ञान के बहुत सारे भेद करे जाते हैं। टीका में भी इनको अधिक विस्तार से नहीं लिया, और अपन को भी शायद आप इन भेदों को बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो अपन को इनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की एक एक गाथा अपन ने पढ़ी। 41 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन का विषय आया था, 42 नंबर की गाथा में सम्यक ज्ञान का स्वरूप चालू हो गया है, 43 और 44 में अब कुछ भी सम्यक ज्ञान की बात नहीं आएगी। अब वहां पर जो दर्शन है ना, ज्ञान और दर्शन वाला दर्शन, उस दर्शन की, दर्शनोपयोग की पूरी चर्चा आएगी, और बहुत ही गूढ़ गंभीर और बहुत ही कम पढ़ाए जाने वाला, बहुत ही कम मतलब लोग उसकी चर्चा करते हैं ऐसा विषय है, उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत मजा आएगा। आप लोग अपना होमवर्क याद करके, होमवर्क याद रखिएगा। 41 नंबर की गाथा में जो 8 अंगों की कथाएं आई हैं वो आप लोगों को पढ़ना है, और उसमें प्रसिद्ध से हटकर जो और भी प्रसिद्ध लोग हैं उनकी चर्चा आई है, वो मैं आप लोगों से पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी अपन सभी लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं और क्लास एंड। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बुलेंद्र मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वीतरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र।